गांव का नाम था पथरी, जो शहर से दूर एक छोटी पहाड़ी के पास बसा हुआ था। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी सिहरन थी। गांव के हर शख्स को यह एहसास था कि पथरी में कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझ पाना मुश्किल है, लेकिन यह बात हर किसी की जुबान पर नहीं आती थी। यहाँ के लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। इसी गांव में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सीधा साधा इंसान थे। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसे यह जिंदगी पसंद थी। एक दिन अर्जुन अपने घर के पास वाले जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि यह एक पुरानी कलाई घड़ी थी। यह घड़ी काफी अलग और आकर्षक लग रही थी। उसकी पट्टी चमड़े की थी और डायल पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो पहली नजर में किसी भाषा या कोड की तरह लगते थे। अर्जुन ने घड़ी को उठाया और गौर से देखा। उसे घड़ी में कुछ खास लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और इसे अपनी कलाई पर पहन लिए। घड़ी उसके हाथ में बिल्कुल फिट बैठी, मानो यह घड़ी उसके लिए ही बनी। उस रात अर्जुन को पहली बार एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े पुराने महल में खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन एक घड़ी की टिक टिक की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। अचानक महल की घड़ी का घंटा बजता है और उसी समय अर्जुन की नींद खुल जाती है। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी अचानक से चमकने लगती है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए चीजें अजीब होती चली गईं। अर्जुन जहाँ भी जाता, घड़ी की टिक टिक की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। वह बात को सोने की कोशिश करता, लेकिन घड़ी के अजीब चमकने और आवाज करने के कारण वह सो नहीं पाता। गांव के लोगों ने अर्जुन के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किए। वह शांत स्वभाव का इंसान अब चिड़चिड़ा और परेशान नजर आने लगा था। उसकी मां भी चिंतित थी, लेकिन अर्जुन उससे कुछ नहीं करता है। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से बात करने का फैसला किया। पंडित जी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते थे। जब अर्जुन ने उन्हें घड़ी दिखाई तो पंडित जी का चेहरा तुरंत सख्त हो गए। यह घड़ी साधारण नहीं है बेटा, पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा। इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। यह घड़ी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। अर्जुन ने पंडित जी की बातों को अनसुना कर दिए। उसे लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी घड़ी है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी की चेतावनी सही साबित होने वाली थी। उस रात अर्जुन को एक बार फिर सपना आए। इस बार सपना और भी डरावना था। उसने खुद को एक वीरान कब्रिस्तान में पाए। चारों ओर अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थी। कब्रों पर किसी भाषा में अजीब अक्षर खुदे हुए थे। अचानक उसे एक परछाई अपनी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, तुमने मेरी घड़ी क्यों ली? अर्जुन की चीख निकल पड़ी और वह पसीने से तरबतर होकर जाग गए। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी। वह समझ गया था कि यह घड़ी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। अर्जुन ने आखिरकार पंडित जी के पास जाकर सब कुछ बताया। पंडित जी ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह घड़ी एक श्राप है। इसे जिसने भी पहना उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई। यह घड़ी किसी पुराने महल से चुराई गई थी और तब से यह श्रापित हो गई। पंडित जी ने सुझाव दिया कि अर्जुन इस घड़ी को तुरंत त्याग दे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने जब घड़ी को उतारने की कोशिश की तो वह उसके हाथ से चिपकी हुई थी। वह उसे तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन घड़ी पर खरोंच तक नहीं आती। अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह घड़ी उसे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रही थी। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। उसकी मां ने भी उससे घबराना शुरू कर दिए। एक रात जब अर्जुन अपने घर में अकेला था,
तो उसे घड़ी से एक आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद गूंजदार और डरावनी थी। तुम्हें मेरी घड़ी वापस करनी होगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं उस महल का आखिरी राजा हूँ जिसका जीवन इस घड़ी से जुड़ा हुआ है। इसे लौटा दो वरना तुम इसका अंजाम भुगतोगे। पंडित जी ने अर्जुन को सुझाव दिया कि वह घड़ी को उसी जंगल में वापस ले जाए जहाँ से उसने इसे उठाया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं। अर्जुन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखने की कोशिश की, लेकिन घड़ी का डायल अब अंधेरे में चमक रहा था। घड़ी ने उसे एक पुराने खंडहर की ओर मार्गदर्शन किए। यह वही महल था जिसे अर्जुन ने अपने सपने में देखा था। महल के अंदर घुसते ही अर्जुन को घड़ी की टिक टिक और भी तेज सुनाई देने लगी। महल के भीतर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक खाली सिंहासन रखा था। घड़ी की आवाज अब गूंजने लगी थी। अर्जुन ने घड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन घड़ी उसकी कलाई से अलग नहीं हो रही थी। तभी कमरे में वह परछाई प्रकट हुई जो अर्जुन को सपने में दिखी थी। वह परछाई सिंहासन पर बैठ गई और कहा, मुझे मेरी घड़ी दो। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारी है, लेकिन यह मुझसे नहीं उतर रही। परछाई ने घड़ी की ओर इशारा किया और घड़ी अचानक अर्जुन की कलाई से अलग होकर हवा में तैरने लगी। परछाई ने घड़ी को पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब जाओ और इस जगह को कभी मत देखना। अर्जुन महल से बाहर भागा और दोबारा कभी जंगल की ओर नहीं गए। वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उस रात के बाद अर्जुन ने खुद को पहले जैसा महसूस किए। घड़ी का प्रभाव उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका था, लेकिन हर बार जब वह जंगल के पास से गुजरता तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। उसने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया और अपनी साधारण जिंदगी को गले लगा लिए। लेकिन पथरी गांव में लोग आज भी अर्जुन की कहानी को याद करते हैं और जंगल के उस हिस्से से दूर रहते हैं। कहते हैं, घड़ी अब भी उस महल में है और कोई नया शिकार तलाश रही है।